सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 43 है और आज हमारा मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 24,700 की कॉल में मैंने ट्रेड बनाया था, मेरा बुलिश ओवरव्यू था। और आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे, दोनों ही में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था 11:15 की कैंडल में, और सेकंड ट्रेड मेरा हुआ है 12:05 की कैंडल में। दोनों ही ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जैसे कि ट्रेडिंग चैलेंज का रूल है दोस्तों, मैं 1 या 2 ही ट्रेड ले सकता हूँ। तो आज भी मैंने रूल को फॉलो करते हुए 2 ही ट्रेड लिए हैं। और उसके साथ ही जो मेरा स्टॉप लॉस अमाउंट है, जो कि फ़िक्स है पर डे का 1500 से 2000, तो उसके अंडर ही मेरा लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्टॉप लॉस अमाउंट दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे भी आप मेरे ऑर्डर देख सकते हैं। पहले ट्रेड में 150 क्वांटिटी में ट्रेड था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया था। तो इसमें मैं 1300 की 1400 का लॉस लेके निकल गया था। उसके बाद मैंने 75 क्वांटिटी में ट्रेड लिया, उसमें मेरा 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो टोटल जो लॉस हुआ है 1961 हुआ है। तो पोजीशन में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 225 है, क्योंकि एक ही स्ट्राइक प्राइस में 2 बार ट्रेड दिया गया है। ठीक है, तो 1960 का लॉस है। चार्जेस को ऐड करेंगे तो 2100 के आसपास लॉस होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लिमिट में लॉस है हमारा। ठीक है, तो इसको एक्सेल शीट में मैंने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे दिखेगा डे 43 3 तारीख लॉस, 2 ट्रेड लिए गए और 2100 का लॉस है। ठीक है, तो अगेन हम माइनस में आ चुके हैं दोस्तों। जैसे कि ट्रेडिंग चैलेंज में 2 मंथ हो गए हैं, हमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है और इसमें बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। देखते हैं मैं कब तक इस चैलेंज को कंटिन्यू कर पाता हूँ। कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू हो जाए, या तो हमारा कैपिटल 50% वाइप आउट हो जाएगा तो ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, और या तो हमारा टारगेट आ जाए तब। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक ये चैलेंज में रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगेन हम लॉस में आ चुके हैं। तो चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट अभी भी बाइंग साइड ही होल्ड कर रहा है। आज का दिन दोस्तों अच्छा था, इसलिए मैंने 2 ट्रेड लिए थे। अच्छा भी था, और मैं 1 हफ्ते बाद ट्रेड ले रहा था, तो मेरे अंदर भी शायद चुल मची थी प्रॉफिट करने की, तो शायद इसलिए भी मैंने सेकंड ट्रेड लिया है। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट में लॉस फिक्स होना चाहिए, तभी आप अच्छा रिजल्ट पा पाएंगे। तो मेरा लॉस फिक्स है। तो देख लेते हैं मेरी एंट्री किस बिहेवियर पे हुई है। तो इस ओवरव्यू को दोस्तों टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दिया था। यहाँ पे देखिएगा, पहला ओवरव्यू मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो लेकिन सेकंड ओवरव्यू मैंने शेयर कर दिया था कि यहाँ से बुलिश ओवरव्यू है, लेकिन उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज करिएगा, लीव अ कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, और PNL वीडियो भी आई थी, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहली एंट्री कहाँ पे हुई है। यहाँ पे एंट्री हुई है 183 पे। चलिए एंट्री तो आप समझ ही गए होंगे कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट है। 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 22 पॉइंट का टारगेट, 1:3 रखा था, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो बिहेवियर देख लेते हैं, वही डेली वाला बिहेवियर दोस्तों, जिस पे मैं डेली ट्रेड लेता हूँ। बाइंग सेलिंग, ये ब्रेकआउट। ठीक है, इसी बिहेवियर पे मैं ट्रेड लेता हूँ, इसी बिहेवियर पे मैं प्रॉफिट भी करता हूँ, लॉस भी करता हूँ। ठीक है, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। मॉर्निंग वाले को मैं शो नहीं कर रहा क्योंकि उसके साथ भी यही बिहेवियर बनेगा दोस्तों। मॉर्निंग में सेलिंग का कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो ये सेम ही बिहेवियर है। ठीक है, एक बार मॉर्निंग में सेलिंग आ गई है, उसके बाद बनाए, ये मेन चीज़ है हमारे लिए। जो ये बनाए ये हमारे लिए मेन है। ये बिहेवियर बना था, यहाँ पे भी ये बिहेवियर है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ब्रेकआउट से पहले एंट्री ली, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे ट्रेड लिया, जो कि ठीक ही था क्योंकि वो भी बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही था। यहाँ पे देखिएगा, ये बाइंग सेलिंग, फिर यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा देर होल्ड किया और इसके बाद ब्रेकआउट। ये सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। छोटा स्टॉप लॉस था, छोटा सा टारगेट था, लेकिन यहाँ भी हमको टारगेट नहीं मिला। तो ठीक है दोस्तों, बिहेवियर तो हमारा अच्छा बना था, लेकिन अब मार्केट ने टारगेट नहीं दिया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ओवरव्यू देख लेते हैं। बिहेवियर आप समझ गए होंगे, डेली इसी बिहेवियर पे मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, ओवरव्यू में सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। EMA के नीचे मतलब सेलिंग ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड का कोई कन्फर्मेशन नहीं था दोस्तों। हमारा मेन कन्फर्मेशन जो था क्लोजिंग का था। यहाँ पे देखिएगा कल की क्लोजिंग कितनी अच्छी हुई है, ये एकदम शानदार बुलिश क्लोजिंग हुई है। ठीक है, बुलिश क्लोजिंग के बाद हमको बुलिश ही ट्रेड लेना होता है, और उसके साथ ही हमारा बुलिश बिहेवियर बन गया, इसलिए मैंने बुलिश ट्रेड ले लिया क्योंकि बुलिश क्लोजिंग है। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा कल की क्लोजिंग, एक बाइंग साइड की अच्छी बुलिश क्लोजिंग हुई है। ठीक है, पहला कन्फर्मेशन ये हो गया, और सेकंड कन्फर्मेशन था हमारा आज का ये बिहेवियर बन गया।
2 कन्फर्मेशन थे, उसके बेस पे मैंने बाइंग ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा हर रोज़ तो टारगेट हो नहीं सकता, मैं इसी बिहेवियर पे टारगेट भी लेता हूँ और स्टॉप लॉस भी लेता हूँ। ठीक है, तो आज का ट्रेड अच्छा था लेकिन मार्केट ने कुछ रिजल्ट नहीं दिया। तो इतना ही बिहेवियर था दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक रखिए और सिंपल सा ट्रेड लीजिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं, 2 दिन की छुट्टी है तो मंडे को मिलते हैं दोस्तों। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।